हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडम स्मिथ के बारे में, ठीक है, और उनकी किताब और वो क्या उन्होंने किताबों में लिखा है उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब मैं बोलता हूँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसका एक मतलब सिंपल है कि वीडियो लंबी बिल्कुल होगी। अब वीडियो क्यों बड़ी बनेगी और क्यों डिटेल डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है वो भी समझ जाओ। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से ही समझ में आने लगा ना, तो उसके बाद तुम इसमें कभी डरोगे नहीं। इकोनॉमिक्स में अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ गया, ये बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जो तुम रोज़मर्रा लाइफ में देख रहे हो, इसलिए सिंपल चीज़ है। हिस्ट्री विषय जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसे देखते नहीं है रोज़मर्रा लाइफ में, वो कल बीत चुका है। इकोनॉमिक्स तुम रोज़ देखते हो, और अगर तुम ये समझने लगे ना, उसके बाद तुम्हें कभी टेंशन नहीं आएगा। और इन फ्यूचर हो सकता है कि तुम अपने आगे पढ़े में भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ो फर्दर स्टडीज़ में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब्जेक्ट्स को, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझो। अब देखो, जो एडम स्मिथ है ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। अब जैसे ही हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इसके पहले कि हम ये सब रीड करें, मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये सारे पॉइंट्स पढ़ाऊँ ताकि तुम एडम स्मिथ और उनकी बातों को पूरा समझ जाओ। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे आए, बस ये देख लो कुछ पॉइंट्स कि भाई ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं और इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों है वो भी समझेंगे। और इनकी एक बहुत ही फेमस राइटिंग जो 1776 में आया था, वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये फेमस, मतलब इसका नाम जो बहुत फेमस है वो होता है वेल्थ ऑफ नेशन, और पूरा बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है इनके हिसाब से कि क्या है इकोनॉमी। वो ये 4 पॉइंट में समझाया इन्होंने। हमें 4 पॉइंट पहले समझते हैं, बाकी ये सारा तो तुम समझ ही जाओगे। अब देखो, सबसे पहला इनका पॉइंट क्या है जो एडम स्मिथ का है, वो ये कह रहे हैं लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर का मतलब क्या है, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। मान लो ये एक कंट्री है और इस कंट्री में 2 ही कंपनी है। एक एग्जांपल लिया, इस कंपनी में 2 कंपनी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ये फ़ोन में ना पेन ठीक चलता नहीं, इसलिए ऐसा होता है। तो एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। अभी जो ए कंपनी है ये मान लो कपड़े बना रही है, और बी कंपनी जो है वो मान लो एसी बनाती है, ठीक है। अब एडम स्मिथ के हिसाब से वो क्या कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होना नहीं चाहिए मार्केट में। लेकिन हम यहाँ पे जो हमने 2 एग्जांपल लिया है कि ये एक देश है, यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं, एक कपड़े बना रही है और एक एसी बना रही है। इस देश में भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट अपना यहाँ पे इंटरवेंशन करती है। अब समझते हैं कैसे। मान लो ये जो कपड़ा बना रही है, मैं इसको हटाता हूँ। मान लो ये जो कंपनी कपड़ा बना रही है ये अपना शर्ट बेचती थी 500 रुपये में, लेकिन गवर्नमेंट आती है और इंटरवेंशन करती है, मतलब रोक टोक करना शुरू करती है, रेस्ट्रिक्शन डालना शुरू करती है। और गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तू ये जो शर्ट 500 का बेच रहा था ना, अब तू 500 का नहीं बेचेगा, तू कितने का बेचेगा, 300 रुपये का बेचेगा, ठीक है। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या ये चीज़ सही है या गलत है। 2 एग्जाम्पल एक साथ लेता हूँ। एक तो कपड़े की दुकान है, जो पहले 500 का शर्ट बेच रहा था, गवर्नमेंट ने आके बोल दिया भाई 500 का नहीं, आपसे तो 300 का बेचेगा। और एक कंपनी है जो आटा बनाती है, ये मान लो 150 रुपये का आटा बेच रहा था 5 किलो, सरकार ने आके बोल दिया भाई 150 का नहीं, अब तू बेचेगा 80 रुपये का। बताओ क्या ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। अब यहीं से तुम इकोनॉमी समझना शुरू कर दो, इकोनॉमिक्स को। अब तुम्हारे हिसाब से तो ये होगा कि सर जैसे ही पैसे को कम कर दिया गया, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन अब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, जैसे ही पैसा कम हो गया,
जहाँ पे एक कपड़ा बेचने वाला पहले 500 रुपये में बेच रहा था, अब वो कितने बेच रहा है? 300 रुपये में। क्या इसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं। जहाँ पे एक आटा वाला पहले 150 का बेच रहा था, अब कितने का बेचना पड़ेगा उसको? 80 का। क्या इसको प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं। चलो अब इन बातों को ध्यान से समझो। हो सकता है कि जो कंपनी के, दोनों कंपनी के जो ओनर हैं, एक समय ऐसा आएगा जब इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ये लोग अपने कंपनी को क्या कर देंगे? दोनों लोग बोलेंगे भाई कंपनी हम चलाएंगे नहीं। ये लोग अपनी अपनी कंपनियां क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि भाई इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और उसने कंपनी क्यों खोली थी? अपने फ़ायदे के लिए। अब जब ये कंपनी बंद कर देगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई इससे कंपनी में ना कुछ लेबर लोग काम कर रहे होंगे, यहाँ भी लेबर लोग काम कर रहे होंगे। अब कंपनी बंद तो लेबर का भी छुट्टी हो गया, भाई घर पे बैठो। अब लेबर की छुट्टी मतलब लेबर को पगार नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। अब जब लेबर को सैलरी नहीं मिलेगी, जो तरीके का जीवन वो पहले जी रहा था, क्या वो जीवन में वापस से जी पाएगा? क्या नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसके पास सैलरी नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन और उसके वजह से एक आम इंसान तक को नुकसान पहुंच सकता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है खाली। अब दूसरा एक एग्जाम्पल दिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि भाई जो कंपनी कपड़ा बना रही थी, वहाँ पे ये कंपनी चाहती है कि भाई अब मैं ना, मेरा कपड़े का धंधा अच्छा चल रहा है, अब मैं खाने का भी काम करना है, मुझे फूड में भी कुछ काम करना है ना, मुझे कुछ बनाना है ना, जूस बनाना है, उसको पैक करके बेचना है। लेकिन गवर्नमेंट फिर से आ जाती है बीच में, बोलते है कि भाई ऐसा है, तुम कपड़ा ही बनाओ, फूड के लिए हम दूसरा कंपनी देख लेंगे, तुम नहीं बनाओगे। तो भाई इसका वापस से जो मन था उसको तो तुमने मार दिया। हो सकता है भाई ये बड़ा समझदार इंसान हो, अगर कपड़े में इतना प्रॉफिट किया तो फूड में भी करे, लेकिन ये भी एक नुकसान हो गया वापस से। ठीक है। और अब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं। लेजर फेयर मतलब नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई कुछ भी बिजनेस कर रहा है, कपड़ा बेच रहा है, फूड का काम कर रहा है, एसी का काम कर रहा है, कंप्यूटर का काम कर रहा है, वो इंसान कुछ भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। अब मेरे साथ तुम्हें बात समझ में आई होगी कि भाई इनको ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। हालांकि अगर मैं तुम्हें और डिटेल में लेके जाऊं कि एडम स्मिथ ने ऐसा क्यों कहा था। देखो, हर इंसान कोई भी थियरी देता है ना, या कोई भी बात बोलता है ना, तो वो उसके इर्द गिर्द की परिस्थिति की वजह से, सिचुएशन की वजह से वो बात बोलता है। तो इनके समय पे ऐसे सिचुएशन थे कि इन्होंने ऐसी बातें बोली हुई है। अब वो एक अलग डिटेल हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं कि तो मैं लेके जाऊँ कि 1776 में दुनिया किस परिस्थिति में थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वो सब पे आ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सिंपल सा खाली एग्जाम्पल दिया। हालांकि जब तुम आगे पढ़ते जाओगे तुम्हारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, पर अभी जस्ट पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें धीरे धीरे ही समझाता हूँ। ठीक है। तो एडम स्मिथ ने क्या बोल दिया भाई कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन हमें चाहिए नहीं, इनका ये कहना था। अच्छा, अब अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है मार्केट में, तो भाई मार्केट काम कैसे करेगी? समझ रहे हो, गवर्नमेंट तो हमको चाहिए ही नहीं, मार्केट काम कैसे करेगी? अब तो ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा तो मार्केट कैसे काम करनी चाहिए? मार्केट काम करेगी अपना नेचर्स लॉ पे। अब ध्यान देना भाई, मार्केट किस पे काम करेगी? नेचर्स लॉ पे। नेचर्स लॉ का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा नहीं। नेचर्स लॉ का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, इंसान का जो मन करेगा, जो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट में होगा वो चीज़ें बनाएगा। जैसे वो कपड़े वाला था, उसको अगर फूड बनाना है तो वो फूड भी बनाएगा। लेकिन तुम एक बात सोचो, जो कपड़े का धंधा कर रहा है वो फूड का भी धंधा कर शुरू कर दे, क्या वो ये फूड का धंधा लोगों के लिए कर रहा है या खुद के लिए कर रहा है? तुम में से भी जिसके पास ये बिज़नेस होगा, तुम बिज़नेस खुद के लिए करते हो, खुद पैसा कमाने के लिए करते हो कि समाज सेवा के लिए करते हो? भाई हम सब अपना जो काम करते हैं वो किसी ना किसी सेल्फ इंटरेस्ट से ही करते हैं। यही ये बोलते हैं, एडम स्मिथ कहते हैं कि इंसान भले ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, लेकिन इससे समाज का भी फ़ायदा होता है। जैसे कि आज तुम देख रहे हो ना
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। अब इसका फुल फॉर्म तुम खुद सोचो, मैंने टी और एक से क्या लिखा होगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। लेकिन क्या इससे समाज का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है भाई। लोगों को नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रहा है, लोगों का घर चल रहा है। ठीक है, तो ये बात समझे। ये क्या बोल रहे हैं भाई, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इसको हम कहते हैं लेजिस फेयर। तो भाई मार्केट कैसे काम करेगा? मार्केट काम करेगा नेचर्स लॉ पे। नेचर्स लॉ पे पहला मतलब क्या है कि लोगों के पास जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है वो अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए काम करेंगे, और इससे समाज और सोसाइटी को भी क्या होगा? फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। दूसरा नेचर्स लॉ क्या है समझते हैं। ये नेचर्स लॉ का एक और मतलब समझो कि जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था कि एक कपड़े वाला था, वो पहले कपड़ा कितने का बेच रहा था भाई? 500 रुपये का। सरकार ने क्या बोल दिया भाई, तो 300 रुपये कर। अब सरकार पागल तो नहीं ना, आके बोल दे कि भाई 300 कर, कुछ तो कारण होगा। लेकिन हमने क्या बोल दिया भाई, हमें तो सरकार चाहिए ही नहीं। इसका क्या ये मतलब है कि कपड़े वाला अपने मन मर्जी से जितना मर्जी उतना कीमत बढ़ा देगा? नहीं। अब मार्केट सरकार के हिसाब से नहीं चलेगी, कैसे चलेगी? नेचर के हिसाब से। अब समझते हैं नेचर के हिसाब से कैसे चलेगी। देखो, मान लो ये कपड़ा वाला है, ये 500 का बेच रहा है, ठीक है। अब भाई लोगों को लग रहा है ये बहुत महंगा है, तो एक और कपड़ा वाला आ गया, वो बेचना शुरू किया 450 का। अब जो इसके पास ग्राहक जा रहे थे वो कहाँ जाना शुरू कर देंगे? इस वाले के पास जाना शुरू कर देंगे। अब इसको लगेगा भाई कि यार मेरे सारे ग्राहक यहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं 500 का बेच रहा हूँ और ये कितने का बेच रहा है? 450 का बेच रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बेच देता हूँ 400 रुपये में। तो वापस सब ग्राहक कहाँ आ जाएंगे? मेरे पास। तो देख रहे हो, अब कोई सरकार नहीं आया कीमत कम करने के लिए। अब मार्केट अपने ही नियम के हिसाब से नियम कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या आ गया? अब कंपटीशन। और जब कभी कंपटीशन आता है तो फिर हमें प्राइस क्या मिलता है? सही मिलता है। तो अभी तक हमें जो पढ़ा पहले वो समझते हैं। क्या समझा हमने? कि एडम स्मिथ कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट का हमें कोई इंटरवेंशन चाहिए नहीं, इसी को हम कहते हैं लेजिस फेयर। तो मार्केट कैसे काम करेगा? अपने नेचर लॉ पे, नेचर के लॉ पे। मतलब नेचर के लॉ पे मतलब अगर कोई चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसी चीज़ की कीमत घटेगी, क्योंकि और लोग उसको आगे बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे और लोग बनाना शुरू करेंगे तो अपने आप प्राइस स्टेबल वापस से हो जाएगा। तो मार्केट किससे काम करेगा? नेचर्स लॉ पे। साथ साथ में लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। समझे? 2 पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे हम पहले ये वाला पॉइंट करें, या ये एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला 4th वाला करते हैं, फिर 3rd पे आएंगे। आगे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। देखो ये बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो लेबर का डिवीजन करने बोल रहे हैं। अब इसके पहले हम लेबर का डिवीजन समझें। दोनों पॉइंट को याद रखना, इसके पहले वाले भाई, किसी पॉइंट को भूलना नहीं है। 4 पॉइंट है खाली। पहले पॉइंट में क्या बोला हुआ था? अबे क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुको। देखो पहले पॉइंट में क्या बोला था? पहले पॉइंट में बोला था कि भाई गवर्नमेंट का हमें कोई इंटरवेंशन चाहिए नहीं, मार्केट कैसे काम करेगा? नेचर्स लॉ पे। कोई प्राइस बढ़ेगा तो फिर, या फिर घटेगा तो फिर कंपटीशन के हिसाब से आपस से मेंटेन वो हो जाएगा। सिंपल सा ये याद रखो। तीसरी बात ये क्या बोल रहे हैं कि भाई लेबर का डिवीज़न करो। लेबर का डिवीज़न का मतलब क्या होता है ना, कि एक लेबर को वही काम करवाओ, उसको इतनी बार उसके एक काम में रिपीट करा दो कि उस काम में वो स्पेशलिस्ट हो जाए। जब एक स्पेशलिस्ट आदमी काम करेगा ना कंपनी में, तो वो कम समय लेगा और ज़्यादा चीज़ बना के देगा। चलो मैं इसको एक बड़े एग्जांपल समझाता हूँ अच्छे से। देखो इस बात को समझते हैं। जब मान लो कि हमें कपड़ा बनाना है, सबसे पहले क्या आएगा? कॉटन। कॉटन से क्या बनेगा? धागा। धागा से क्या बनेगा? पूरा कपड़ा। कपड़ा से क्या बनेगा? शर्ट। ऐसे ही बनता है कि पहले कॉटन फील्ड वो एग्रीकल्चर से लाते हैं अपन, फिर धागा बनाते हैं, फिर एक बड़ा सा पूरा रोल ऑफ कपड़ा बनता है, फिर वो कपड़ा काटे क्या बनता है? शर्ट बनता है। तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि भाई जो इंसान धागा बनाने में स्पेशलिस्ट है ना, सिर्फ उसी को तो धागा बनाने के लिए वो सिर्फ क्या बनाएगा? धागा बनाएगा। जो इंसान धागा से कपड़ा बनाने, इसको बोलते हैं वीविंग, जो धागा से धागा को जोड़े क्या बनाते हैं? कपड़ा। तो जो इंसान कपड़ा बनाने में स्पेशलिस्ट हो, खाली क्या बनाने दो? कपड़ा बनाने दो। और जो इंसान शर्ट बनाने में स्पेशलिस्ट हो, उसे क्या बनाने दो? खाली शर्ट बनाने दो।
इससे क्या होगा ना, टाइम भी सेव होगा, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। मान लो अगर एक ही इंसान है, यही इंसान धागा भी बना रहा है, ये कपड़ा भी बना रहा है, और यही इंसान शर्ट भी बना रहा है, तो भाई एक तो इसकी सब में स्पेशल ये होगा नहीं। दूसरा, जब ये इसमें से इसमें आएगा तो कुछ टाइम वेस्ट करेगा। धागा में से कपड़ा जब लाइन में आएगा, फिर कपड़े से जब शर्ट बनाने की लाइन में आएगा, तो बीच में कुछ टाइम वेस्ट करेगा ये। तो एडम स्मिथ बोलते हैं भाई ये जो बीच में घूम फिर रहा है ना, इसका टाइम वेस्ट काट दो, इससे वही काम कराओ जिसमें ये क्या है, स्पेशलिस्ट है। जब एक स्पेशलिस्ट आदमी कुछ काम करेगा तो वो टाइम भी कम लेगा, साथ में ज़्यादा चीज़ बना के भी देगा, और समय के साथ साथ वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर देगा, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर देगा कि भाई इस मशीन में अगर हम ऐसा कर दें ना तो और अच्छा काम होगा, क्योंकि वो रोज़ उस मशीन को चला रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर में कि भाई स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब अलग अलग लेबर अलग अलग चीज़ में स्पेशलिस्ट होगा तो वो टाइम कम लेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो चीज़ जल्दी बिकेगी, और अच्छी होगी तो भी बिकेगी, इससे देश पैसा और अच्छा कमाएगी। ठीक है, तो ये यहीं पे यही लिखा है कि भाई लेबर का क्या होना चाहिए, डिवीजन। और अंतिम बात क्या बोला हुआ है, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। इसका मतलब क्या है समझो, यही कपड़े वाले कंपनी ने मान लो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो कमा लिया, अब इसको ये भाई पैसे को बर्बाद नहीं करना है, जो इसने कैपिटल वेल्थ कमा लिया है अब इसको एक्यूमुलेट करना है। इसका मतलब इसको फर्दर अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है और अच्छी मशीन्स लानी है। जब वो और अच्छी मशीन लाएगा तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो और ज़्यादा वो बेचेगा, और ज़्यादा पैसा कमाएगा। अल्टीमेट फ़ायदा किसको होगा, पूरे देश को होगा। तो कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि पैसा कमाओ, जमा करो, और फिर उसको अपने ही कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करो, और बड़ा बिजनेस करो, और अच्छी मशीन्स लो, और बेहतर प्रोडक्शन करो। तो समझ रहे हो, 4 बातें खाली अपने को याद रखना है इसमें एडम स्मिथ में। पहली बात इन्होंने क्या बोली है कि भाई मुझे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन चाहिए नहीं। तो कैसे काम करेगा कंपनी, नेचर्स लॉ पे काम करेगा, ये मैंने भी समझाया कैसे। फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई लेबर का डिवीज़न करो। लेबर का डिवीज़न मतलब हर लेबर जिसमें स्पेशलिस्ट है उसको उसी में काम कराओ। और चौथा आखिरी, जो पैसा तुम कमा रहे हो, जो कैपिटल कमा रहे हो, जो वेल्थ तुम्हारे पास है, उसका क्या करो, उसका तुम करो एक्यूमुलेशन, मतलब कमाओ, जमा करो, और अपने कंपनी में इन्वेस्ट करो, और कंपनी को और बड़ा बनाओ। तो आई होप तुम्हें ये 4 बात समझ में आई होगी। देखो मैं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत कम चीज़ तुम्हें मैंने बताई है, तुम्हें लग रहा हो कि बहुत बोल दिया, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बता दिया। भाई ऐसा नहीं, बहुत कम बताया हूँ। इनका इनविजिबल हैंड भी है, इनकी एक और किताब है। तो काफ़ी कुछ है एडम स्मिथ के बारे में। मैंने तुम्हें बड़े शॉर्ट में बताया, बहुत ही ईजी तरीके से बताया। लेकिन अब मेरे हिसाब से तुम्हें ये 4 पॉइंट जब कभी दिखेंगे ना, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुम्हें एटलीस्ट समझ आएगा कि भाई ये लिखा क्या है। ठीक है, अब देखो बाकी चीज़ देखते हैं। तो भाई एडम स्मिथ जो हैं ये कौन से इकोनॉमिक्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मतलब ये ध्यान देते हैं कि भाई मार्केट को तुम फ्री छोड़ दो, सरकार का कोई इंटरवेंशन रखो मत। और इनको क्या बोलते हैं भाई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए बोलते हैं, इनके पहले इकोनॉमिक एक अलग सब्जेक्ट नहीं देखा जा रहा था। इन्होंने जब ये सब बात बोली, किताबें लिखी, तब जाके इकोनॉमी को एक अलग तरीके से देखना जाना शुरू कर दिया गया। और इन्होंने कैसे, कौन सा, देखो, हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भाई इकोनॉमिक कैसे डेफिनेशन दिया इन्होंने, वेल्थ ओरिएंटेड। ठीक है, अब इनकी हमने किताब का नाम देख लिया था 1776 में जो आई थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, साइंस ऑफ वेल्थ। कैसे डिफाइन करते हैं भाई इकोनॉमिक्स को, साइंस ऑफ वेल्थ। तो भाई पैसा कमाने का एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका, पैसा, वेल्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं है भाई, है ना। अगर थोड़ी बहुत और बताऊं तो जिस ज़माने में एडम स्मिथ थे ना, उस ज़माने में देश को ये लगता था, नेशन को ये लगता था कि भाई अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए, सिल्वर कॉइन होने चाहिए। गोल्ड कॉइन होंगे तो उतने ही बड़े हम बनेंगे। इन्होंने बोला था नहीं भाई, ये सिक्का जमा करने से तुम कोई बड़े बनने वाले हो नहीं। तुम्हें अगर बड़ा बनना है तो तुम्हें अपने देश में और गुड्स एंड सर्विसेज बनाना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब, गुड्स मतलब वो चीज़ें जो तुम देख सकते हो, सर्विस मतलब जो तुम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल
तुम्हारे पास अब जो फ़ोन में तुम सुन रहे हो वो हो गया गुड्स, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये क्या हो गया सर्विसेज, तो ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बोलते हैं तुम अपने देश में जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे उतना ज़्यादा तुम बड़े बनोगे, ना कि तुम जितना ज़्यादा सिक्का जमा करके रख लो, क्योंकि उस ज़माने में अपने सब पैसा नहीं चलता था, उस ज़माने में गोल्ड का सिक्का चलता था। तो हर देश चाहती थी कि हम बहुत ज़्यादा गोल्ड का सिक्का जमा कर ले, इन्होंने बोला भाई गोल्ड का सिक्का मत जमा करो, अपने देश में मैक्सिमम क्या बनाओ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या हो गया तुम्हारा अभी मोबाइल फ़ोन जो तुम्हारे हाथ में है, और सर्विसेज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ट्रेन में तुम जा रहे हो, ट्रेन क्या हो गया भाई सर्विस हो गया, ठीक है। अब वो ट्रेन तुम्हारा थोड़ी हो गया, तुम्हें खैर टिकट भरा कहीं तुम उतार देगा। तुम रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाले ने तुम्हें क्या दिया सर्विस। तुम डॉक्टर के पास गए, वो भी क्या हो गया सर्विस। पुलिस वाला क्या कर रहा है सर्विस। तुम राशन खरीद रहे हो वो गुड्स, तो जो चीज़ तुम खरीद रहे हो तुम्हारे पास आ गया वो गुड्स, जो सेवाएं तुम ले रहे हो वो सर्विसेज। तो हालांकि ये तो मैं थोड़ा और डिटेल पे जा रहा हूँ, पर इतना डिटेल जाना नहीं है। तो आई होप तुम्हें एडम स्मिथ की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। स्पेशली ये 4 पॉइंट तुम्हें याद रखना है। पहला कि भाई गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए। दूसरा मार्केट कैसे काम करेगा नेचर्स लॉ पे। तीसरा लेबर को डिवाइड करो, स्पेशलाइजेशन रखो, और जो पैसा पानी कमाओ उसको भाई अपने कंपनी में इन्वेस्ट करके और बड़ा बनाओ, ठीक है। तो आई होप तुम्हें एडम स्मिथ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्फ्रेड मार्शल को। थैंक यू।